हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुर उपाध्याय है और इंग्लिश सीखने की श्रृंखला में हम आज वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी सेंटेंस एंड नाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं वर्ब क्या होती है। अ वर्ब इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। द वर्ब इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। तो जो वर्ब होती है वो हमारी कोई भी क्रिया, जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है उसके बारे में बताती है। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में द डॉग रन्स डाउन द स्ट्रीट। तो जो डॉग है वो भाग रहा है, तो ये हमारी एक क्रिया हुई। अब आप और भी बहुत सारी क्रिया हैं, जैसे कि सोना एक क्रिया है जिसको हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं। उसके बाद खाना एक क्रिया है या वर्ब है जिसको हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। जो भी काम हम करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी एक वर्ब हो गई। तो इस तरीके से जो भी काम हम कर रहे हैं या फिर जो भी क्रिया हम कर रहे हैं या जो भी हमारी वर्ब है वो मेनली हमें बताती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कोई भी सेंटेंस, वो क्या कर रहा है। तो आइए इसको और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये क्या होता है। तो वर्ब्स जो होती हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइम जोन में भी आती हैं। जैसे कि वर्ब्स टेल द एक्शन, टेल व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे कोई भी जो क्रिया है या जो वर्ब है वो किस समय हुई है, ये हम उसको देख करके पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है सभी के लिए। तो जैसे हमारे पास एक वर्ब है टू टॉक, जो कि हमारा जनरल रूल है। तो पास्ट में इसको कैसे बोलेंगे, टॉक्ड, तो हम इसमें ईडी लगा देंगे। प्रेजेंट में हम इसको टॉक्स या टॉक बोलेंगे, तो हम इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे लास्ट में। और अगर हमें फ्यूचर में बनाना है तो हमें बहुत ही सिंपल है, हम आगे विल लगा देंगे, तो विल टॉक। तो इस तरीके से हम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक वर्ब के बारे में पढ़ा है जो कि है हमारी टॉक। तो ये सारी वर्ब्स के लिए सेम नहीं है, हर वर्ब के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे, या फिर आप ग्रामर्स की कोई दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर ये कवर्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कि हमारे जो वर्ब्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वर्ब्स हैव मैनी यूजेस। वन कॉमन वर्ब्स टाइप इज एन एक्शन वर्ब। तो हमारे पास बहुत तरह के वर्ब्स होते हैं। मेनली अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा एक एक्शन वर्ब है। एन एक्शन वर्ब शोज व्हाट एक्शन दैट सब्जेक्ट इज डूइंग। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हमारी एक वर्ब हो गई। जैसे कि स्लीपिंग एक एक्शन है, ईटिंग एक एक्शन है, रन एक एक्शन है। तो ये सारे हमारे एक्शन हैं। तो इसलिए ये हमारी सारी वर्ब्स हैं और ये हमारी सारी एक्शन वर्ब्स हुई। तो मेनली जो एक्शन वर्ब होती है वो बताती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आइए और वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ वर्ब हैं वो हमारी और भी हैं। जैसे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हैं, एंड और भी हमारे पास वर्ब्स हैं। अभी मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में हम बहुत ही लंबा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग धीरे धीरे करके इंग्लिश को सीखें, विच विल मेक्स यू फील कि आप कुछ सीख रहे हैं और आप अपने नॉर्मल सेंटेंसेस को बना पाएंगे, जो आपके मोटिवेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जो हमारी मेन वर्ब्स के साथ में काम आती हैं। जैसे शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हम शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द टेबल नहीं बोलेंगे, इसका यूज़ करेंगे जो कि हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे वह टेबल पर खड़ी है। तो जहाँ पर लास्ट में हम है यूज़ कर रहे हैं वो हमारा इस, आपको सभी को पता है इसका मतलब है होता है। तो ये हमारे इस जो भी काम कर रही है उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस यहाँ पे हमारी एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, और स्टैंडिंग जो है वो हमारी मेन वर्ब हो गई। तो शी इज़ स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो ये हमारी एक हेल्पिंग एंड मेन वर्ब हो गई। तो और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे दे आर सो गुड इन हॉकी। सो
आर जो है हमारी वो एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे और ख़ुद का एक सेंटेंस बना सकते हो। तो मेनली हमारा जो हमने पढ़ा था कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्रेडिकेट के अंदर बस वर्ब। अब हमारे पास एक और आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है उसमें, मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। मॉडल वर्ब क्या होती हैं? मॉडल वर्ब में ये बताती हैं कि कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी चीज़ की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती है। यू कैन डू इट, आपने ऑलरेडी ये कई बार सुना होगा। ही कुड फ्लाई, कुड का मतलब कर सकता है, जहाँ पे सकते, जहाँ पे डाउट हो, मतलब जहाँ पर चेक करना हो कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है कि नहीं, तो वहाँ पर हम उसको मॉडल वर्ब बोलते हैं। जैसे ही कुड फ्लाई इन दी मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे कुड जो है हमारी वो मॉडल वर्ब हो गई और फ्लाई जो है वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़े वर्ब के एग्जांपल लिए हैं, सारे एग्जांपल्स नहीं लिए हैं क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे। या फिर आप को अगर हमारा मेन मकसद ये है कि आप इंग्लिश को मेनली सीख पाएँ, तो मैं इतना डीप डाउन नहीं जा रहा उसमें। तो अगर आपको जाना है तो आप और वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि हम एक बेसिक सेंटेंस बना सकें और बेसिक इंग्लिश बना सकें जो कि हम बोल भी पाएँ। सो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। द कैट लिक्स हिज पॉज। पॉज का मतलब होता है पंजे, तो द कैट लिक्स हिज पॉज। तो लिक यहाँ पे एक वर्ब हो गई जो कि हमारी एक मेन वर्ब है। तो आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। द कैट इज़ लिकिंग हिज पॉज। यहाँ पर हमने इज़ लगा दिया है तो ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहाँ पर ये हमारी इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई और जो लिकिंग है वो हमारी मेन वर्ब हो गई। आइए इसको और देखते हैं। द कैट कुड लिक हिज पॉज। तो यहाँ पे हमने कुड लगा दिया तो ये हमारी एक मॉडल वर्ब हो गई और लिक जो है हमारी मेन वर्ब हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के अंदर मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। तो जो भी हम वर्ब लगाना चाहें और जो भी हम मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना चाहें तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए इसको और देखते हैं। द बॉय एट दी ग्रेप्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और कोई भी मॉडल वर्ब नहीं है, हमारे पास ओनली यहाँ पे मेल वर्ब है। तो यहाँ पे द बॉय एट दी ग्रेप्स। तो आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बियर कुड बी इन केव। तो यहाँ पे हमारा जो कुड लगा हुआ है उसकी वजह से ये हमारी मॉडल वर्ब हो गई और ये जो हमारी कुड भी जो बी है हमारी वो हमारी मेन वर्ब हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे कुड आ रहा है वो हमारी मॉडल वर्ब हो गई और बी जो है हमारी मेन वर्ब हो गई। कुड का मतलब हो सकता है और बी का मतलब होना, सकना, मतलब कुड का मतलब सकना है, सॉरी हो सकना नहीं, सकना है और बी का मतलब होना है। तो बियर इन कुड बी इन द केव। तो जो भालू है वो गुफा में हो सकता है। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो जहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। आइए और एक एग्जांपल से समझते हैं। शी इज़ डांसिंग ऑन द टेबल। तो इस जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और जो डांसिंग है वो हमारी मेन वर्ब हो गई। तो इस तरीके से हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।